नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हल्द्वानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, महापौर गजराज सिंह बिष्ट समेत अन्य वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। जिसके बाद राष्ट्रपति नैनीताल के राजभवन के 125 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में प्रतिभाग करने के लिए से रवाना हुई। मैं उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने 2022 के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के यूसीसी के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना मत देकर राज्य की स्थापना के बाद पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और हमने भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया जो वचन था, उस वचन को धरातल पर उतारा। उसको आज आदरणीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में उसका उल्लेख किया गया। मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके हस्ताक्षर भी यूसीसी के लागू होने और यूसीसी कानून के बनने में उनका भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य की जनता ने 2022 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताकर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने पहली बार एक मिथक तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिससे यूनिफॉर्म सिविल कोड को धरातल पर उतारने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्यमंत्री ने सदन और प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का अपने अभिभाषण में यूसीसी का उल्लेख किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और आशीर्वाद से ये ऐतिहासिक कानून लागू हो सका है, जो उत्तराखंड की प्रगतिशील सोच और समान नागरिक अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने 2022 के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के यूसीसी के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना मत देकर राज्य की स्थापना के बाद पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया, लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और हमने भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया जो वचन था, उस वचन को धरातल पर उतारा। आज आदरणीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में उसका उल्लेख किया गया। मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके हस्ताक्षर भी यूसीसी के लागू होने और यूसीसी कानून के बनने में उनका भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। राज्य स्थापना की रजत जयंती के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य की 25 साल की यात्रा और भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा होगी। सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट देखिए। रजत जयंती पर आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कोई नेता सही से काम करे तो जनता के अंदर और विश्वास बना रहेगा। उत्तराखंड प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से समृद्ध प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा
राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की 25 साल की यात्रा सभी के सहयोग और कार्य से ही हुई है। उत्तराखंड अभी युवा है, लेकिन आत्म मंथन भी बेहद जरूरी है कि कैसे प्रदेश की अलग पहचान बनाई जाए। राष्ट्रपति ने भारत की महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, दुनिया को दिखाया गया है। उत्तराखंड 25 वर्षों की विकास यात्रा विधायकों के योगदान से ही संभव हो पाए। मैं आशा करती हूँ कि जन आकांक्षा को आप सब सक्रिय अभिव्यक्ति देते रहेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल एक युवा अवस्था होता है। हम सब जानते हैं 25 साल मनाने का बहुत खुशी तो है ही, लेकिन आज का दिन आत्मसमीक्षा करने का दिन भी होना चाहिए। हम अभी तक 25 साल कितने दूर राज्य को आगे ले जाए हैं। आज हम लोगों के बेटियां पूरा विश्व को एक मैसेज दिए हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम यहाँ के युवा ऊर्जावान हैं, महिलाएं भी पीछे नहीं है। राष्ट्रपति से पहले राज्यपाल ने सदन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के देवभूमि के प्रति अपार स्नेह से हम उत्तराखंड के लोग अभिभूत हैं। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव राष्ट्र हित सेवा और संवेदना की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि इस विशेष सत्र में भविष्य के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस सत्र में चर्चा परिचर्चा से राज्य के विकास को नई दिशा। 25 सालों में देवभूमि उत्तराखंड ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। आपने राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के 25 साल पूर्ण होने पर आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में भाग कर हम उत्तराखंड वासियों का मान बढ़ाया है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में राज्य की विकास यात्रा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही भविष्य के विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति के समक्ष स्वागत भाषण दिया। सीएम ने देवभूमि पधारने पर समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा 25 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर आत्मगौरव का क्षण है और इसी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ, जिनके त्याग और बलिदान के कारण ये राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। उनके बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और फिर नेता सदन सीएम धामी ने स्वागत किया।
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं। उत्तराखंड विधानसभा की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्रदेश की विधानसभा के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है जब देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपकी बहुमुखी प्रतिभा और लंबे अनुभव का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। हमारा सौभाग्य है कि आज आपका इस सदन में राष्ट्रपति के रूप में पदार्पण हुआ है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आंदोलन प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 25 वर्षों में राज्य का तेजी से विकास हुआ है। ये कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि अभी और भी बहुत काम बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। तो क्या भारतीय महिला क्रिकेट के स्वर्ण युग की शुरुआत हो गई है? अब तक पुरुष टीम के मुकाबले महिला क्रिकेट को कम आंका जाता था, लेकिन महिला विश्व कप के फाइनल ने देश की बेटियों ने इस जीत ने पूरी तस्वीर बदल दी है। अब BCCI और राज्य संघ महिला क्रिकेट में अधिक निवेश करेंगे। घरेलू टूर्नामेंट को विस्तार मिलेगा और नए प्रायोजक सामने आएंगे। आज राष्ट्रपति से लेकर PM तक और उत्तराखंड के CM तक तारीफ कर रहे हैं। महिला विश्व कप के फाइनल में भारत ने इतिहास रच दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 298 रन का विशाल स्कोर बनाया। शेफाली वर्मा ने भी शानदार 87 रन और दीप्ति शर्मा ने अहम 58 रन जड़े। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर सिमट गई और भारत ने ये मैच 52 रन से जीतकर पहली बार महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर दिया है। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने कमाल कर दिखाया और 5 विकेट झटके, जबकि शेफाली ने 2 विकेट लेकर ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति ने महिला टीम की जमकर तारीफ भी की। आज बहुत खुशी की भी दिन है। एक बड़ा राज्यों के नहीं, पूरा देश के, पूरा विश्व के। आज हम लोगों के बेटियां पूरा विश्व को एक मैसेज दिए हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम यहाँ युवा ऊर्जावान है, महिलाएं भी पीछे नहीं है। मुझे लगता है इस जमीन में, इस भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से आधा आबादी महिलाएं हैं। हम जो सपने देख रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इसमें सभी राज्यों का सहयोग, सभी संगठनों का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग जरूर। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के स्वर्ण युग की शुरुआत है। अब तक पुरुष टीम के मुकाबले महिला क्रिकेट को कम आंका जाता था, लेकिन इस जीत ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। अब BCCI और राज्य संघ महिला क्रिकेट के अधिक निवेश करेंगे। घरेलू टूर्नामेंट को विस्तार मिलेगा और नए प्रायोजक सामने आएंगे। महिला टीम की जीत बिहार की सभा में PM मोदी ने तो उत्तराखंड के विशेष सत्र में CM पुष्कर सिंह धामी ने जमकर बधाइयां दी। ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। साथियों, ये विजय सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है,
ये भारत की बेटियों के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकली बेटियां हैं। ये हमारे किसान, मेहनत मजदूरी करने वालों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं। इन पर मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। मैं इस चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने स्वागत भाषण को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि विश्व विजेता भारत की बेटियों को बधाई। आईसीसी विश्व कप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। आपके अथक परिश्रम, समर्पण और अटूट आत्मविश्वास ने विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाया है। हमें आप पर गर्व है। मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आज ये कहने में कोई शक नहीं है कि जीत सिर्फ मैदान की नहीं बल्कि मानसिकता की जीत है। अब गांव शहर की लड़कियां क्रिकेट को करियर के रूप में देख सकती हैं। माता पिता भी बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लड़की होकर क्रिकेट जैसी पुरानी सोच को ये जीत हमेशा के लिए बदलती रहेगी। शेफाली, दीप्ति और हरमनप्रीत जैसे खिलाड़ी अब हर लड़की की प्रेरणा बन चुके हैं। कोहली, गिल की तरह अब देश की बेटियां भी नए हेयर स्टाइल, टैटू के साथ युवाओं के लिए नई सुपरस्टार और रोल मॉडल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार रजत जयंती की भव्य तैयारी कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रजत जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं, लिहाजा सीएम धामी खुद ही तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। देहरादून के FRI में तैयारियों का उन्होंने निरीक्षण किया है। 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती की तैयारियां की जा रही। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने FRI में तैयारियों का निरीक्षण किया। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि FRI का जो मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से हमारे राज्य का बहुत प्रमुख स्थल है। देखिए, FRI का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ आए थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक राज्योत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है और महामहिम राष्ट्रपति ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया और 9 तारीख को प्रधानमंत्री का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके करीबी हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं। 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है, उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके करीब हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं, अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं
एक बड़ा कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में यहाँ स्थापित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ सब तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड में बड़ा कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसको लेकर यह सब तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा और इसके साथ साथ हम आगे आने वाले जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री का संकल्प है वासी, उसमें भी अपना योगदान देगा। और राज्य के राज्योत्सव के साथ ही हम अगले सालों की यात्रा के लिए अपने को तैयार भी करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और उसको नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा और इसके साथ साथ हम आगे आने वाले जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हर एक उत्तराखंड वासी उसमें भी अपना योगदान देगा और राज्य की रजतोत्सव के साथ ही हम अगले 25 सालों की यात्रा के लिए अपने को तैयार भी करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और उसको नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। उत्तराखंड सरकार रजत जयंती की तैयारियां कर रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि राज्य तेज गति से विकास कर रहा है, लेकिन और भी काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में 4 नवंबर को 20वें दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इसी क्रम में कुलपति प्रोफेसर दीवान रावत ने तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति कई मेधावी छात्रों को मेडल प्रदान करेंगी, साथ ही कुछ विद्यार्थियों को कैश से भी सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार किया कि वो एज चीफ गेस्ट यहाँ पर आएंगी कल को। एंड हमारा प्रोग्राम जो है वो 11:15 बजे मैडम प्रेसिडेंट आएंगे और 11:25 से शुरू होगा। उसके लिए भी सुरक्षा अधिकारियों से बात हुई है। एंट्री जो है हमारे जितने भी लोग हैं उनको 9 बजे तक सीट ग्रहण करनी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों, व्यावसायिक और मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से रैगिंग को रोकने के लिए क्या कानून बनाए जा रहे हैं, उसका जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को रिजाइंडर दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 नवंबर की तारीख को तय किया है। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में जो हुए थे 2022 में, उसके संबंधित PIL थी, जिसमें हमने कहा था कि सारे हायर एजुकेशन में रैगिंग हो रही है, डेथ्स हो रही है, उसके लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ, ना उत्तराखंड में बना हुआ है, ना केंद्र सरकार ने बनाया। तो आज लगा था एफिडेविट फाइल कर रहे थे केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और नेशनल मेडिकल कमीशन ने। तो हमने कोर्ट को अवगत कराया कि प्रथम दृष्टया उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये फर्जी और झूठे एफिडेविट फाइल कर रखे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप अभी बताएंगे, तो हमें रिजाइंडर का टाइम दिया है और कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि क्या आप कोई लॉ ला रहे हैं उत्तराखंड में रैगिंग मिनेज के लिए। तो उत्तराखंड के जो मेडिकल सेक्रेटरी ने दिया है उसने कि कोई रैगिंग नहीं हुई है। सबने यही दिया कि कोई रैगिंग नहीं हुई है। हमने लिस्ट दी है, 38 लिस्ट दी है, कब कहाँ रैगिंग हुई है। यहाँ भीमताल में ग्राफिक एरा में एक छात्रा ने सुसाइड किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।